सो गाइस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और टाटा मोटर्स दोनों के ही वीडियोस हमने लास्ट जो लिए थे एक हफ्ते पहले लिए थे आज से। टाटा मोटर्स का इंपॉर्टेंट लेवल 401 है, जहां पर स्टेबिलिटी बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस कंसोलिडेशन पैटर्न पर टाटा मोटर्स बना हुआ है, यहां से आपके दो पैटर्न निकलते हैं, एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न और एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न। अपवर्ड वेजेस पैटर्न आपका निकलता है 440 के बाद और डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न आपका निकलता है 330 के बाद में। समझेंगे अभी यहां पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज का लास्ट वीडियो जो हमने लिया था आज से एक हफ्ते पहले, उसमें हमने डिस्कस किया था 16,990, एक इंपॉर्टेंट लेवल। क्योंकि अगर ये लेवल टूटता है, आज से एक हफ्ते पहले डिस्कस किया था कि स्टॉक यहां से डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न क्रिएट कर देगा, और वही चीज देखने को मिली भी। 16,990 ब्रेक डाउन हुआ और स्टॉक तब से लेकर के पिछले कुछ भी सेशन आपको देखने को मिले, जितने भी सेशन आपके पिछले वीक जो हमने वीडियो लिया था 7 दिन पहले आज से, तब से लेकर के अभी तक स्टॉक गिरावट में है। सभी चीजों को समझेंगे, वीडियो को एंड तक देखना। सब्सक्राइब करने का बड़ा रीजन, वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं सबसे पहले टाटा मोटर से। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल डीमर्जर आप लोगों को मालूम ही है, नवंबर के महीने में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल देखने को मिल जाएगा लिस्टिंग का, ठीक है। और अगर हम अपडेट को देखें तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जो आपका यहां पर है वो जाना जाएगा टाटा मोटर्स के नाम से, जो कि जिसकी वैल्यूएशन बताई जा रही है कि आसपास 260.75 के आसपास देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स कमर्शियल एंटिटी की जो लिस्टिंग रहेगी, वैल्यूएशन इतने के आसपास देखने को मिल सकती है इस डीमर्जर के बाद में। अब लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये चीज डिस्कस और करी थी कि अब कौन सा सेगमेंट अच्छा है टाटा मोटर्स का। पहले तो आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करते हैं कि भैया कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी आपका है सब टाटा मोटर्स में ही है। लेकिन डीमर्जर होने के बाद में दोनों एंटिटी के बिजनेसेस भी अलग हो जाते हैं, दोनों के ही फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स भी अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बिजनेस कौन सा अच्छा है, इसके लिए पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, जरूर चेकआउट उसको कर लेना, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 19.3 का आपका RSI है जो कि बुलिश है, 38.2 का आपका MFI है। टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बुलिश है। अब आते हैं आपके चार्ट पे, फिर बाद में डिस्कस करेंगे आपके डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में, ठीक है। ये है आपका टाटा मोटर्स का चार्ट 401, इसको मार्क करते हैं यहां पे 440, और है आपका 380 है वाला आपका। मैंने शुरुआत में गलती 330 बोल दिया था, मार्क कर लो, 380 है। हमें यहां पर डिस्कस किया हुआ है कि आपका 401 बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी स्टेबिलिटी यहां पर बनती है उतने ही चांसेस है कि आप 440 के आसपास बने रहो, क्योंकि 440 आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन है। अगर आप अभी के पैटर्न को देखोगे डीमर्जर के बाद में, तो आपको नजर आता है कि एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न बनाने के बाद में स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न के अंदर है, यानी कंसोलिडेट कर रहा है एक ही रेंज पे, जो कि बनती है 380 से 440। यहां पर देखो 380 से 440 की ये रेंज आपकी बनती है कंसोलिडेशन पैटर्न की। और कोई भी कंसोलिडेशन पैटर्न में दो पैटर्न कंसोलिडेशन कंप्लीट होने के बाद बनते हैं, एक होता है अपवर्ड वेजेस पैटर्न और एक होता है डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न। इन दोनों ही पैटर्न के फॉर्मेशन से पहले आपको हिंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अगर अपवर्ड वेजेस पैटर्न बनेगा तो वहां पर 401 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जितना 401 से 440 के बीच में रहेगा उतने ही चांसेस है अपवर्ड वेजेस पैटर्न बनने के। तो साइंस आपको मिल रहे हैं कि 440 अगर ब्रेक करेगा तो वो आपका अपवर्ड वेजेस पैटर्न आता है इस पूरे कंसोलिडेशन को कंप्लीट करने के बाद में। और अगर 401 के नीचे आए और 380 को ब्रेक डाउन कर दे, इसका मतलब ये है कि आप यहां पर डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न कंटिन्यू करोगे। तो दोनों ही पैटर्न के आपको साइंस मिलने शुरू हो जाएंगे। इन तीन लेवल्स के बीच में दो लेवल 430 और 380 इंपॉर्टेंट लेवल्स है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के। अब आते हैं आपके डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगता है। एक छोटा क्लिप ले लेते हैं पहले पिछले वीडियो को जो हमने डिस्कस किया था। ऐसी कंडीशन पर अगर आपका वापस 17
रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर गिरता है 16,990 तक के अंदर। ये अगर आपका नया रिस्ट्रिक्शन बन गया 17,400 से पहले, तो भैया उस कंडीशन पर हम इस डायगोनल को भी यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में डिक्सन टेक्नोलॉजीज में हमने डिस्कस किया था कि 16,990 अगर ये ट्रेंड आपका टूटता है तो आप इस डायगोनल को ब्रेक डाउन कर दोगे, यानी कि आपका डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न क्रिएट हो जाता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। और हुआ भी एग्जैक्ट वही। अभी चार्ट पे आएंगे, लेकिन उसके पहले कंपनी की इंपॉर्टेंट डेट्स में यहां पर नोट कर लो। 3 से 4 नवंबर, यानी कि 3 और 4 नवंबर को कंपनी की मीटिंग है विद ITIMF, पोलन कैपिटल, जैन ग्लोबल, अडेज एंड मैन्युलाइफ। इनके साथ कंपनी की 3 और 4 नवंबर को इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, जो कि इन्वेस्टर मीटिंग भी आपको देखने को मिलेगी गोल्डमैन सैक्स के साथ में। तो इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगी कंपनी की है डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का MFI 13.4 का है, जो कि बुलिश है। 33.7 का RSI। यहां पर आपको बुलिश MFI का फायदा देखने को मिल सकता है। भैया वो कैसे? चार्ट पर हमें पता है कि हम डायगोनल को ब्रेक डाउन कर चुके हैं। यह है आपका चार्ट पैटर्न। आपने इस डायगोनल को रिसेंटली ब्रेक डाउन किया है और 16,990 ये आपका रहा रिस्ट्रिक्शन जोन यहां पर। ठीक है, उसके बाद में आपका डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न चला, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। और लास्ट सेशन अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करी है। थोड़ा जूम इन करते हैं इसको। ठीक है, लास्ट सेशन थोड़ा स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करी है, यानी कि अब आपकी नजर जो रहेगी ना, वो रहेगी 15,600 पे। 15,600 अगर इस लेवल पर स्टॉक टिकता है तो ही आप यहां से अपवर्ड पैटर्न वापस से कंटिन्यू करोगे। लेकिन अगर 15,600 सस्टेन नहीं करता तो उस कंडीशन पर यहां पर आपकी गिरावट और ज्यादा बन जाती है, जिसमें 14,800 आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेस बन जाता है। तो कमिंग सेशन पे हमारी नजर 15,600 पर रहनी चाहिए, 15,600 पे। अगर ये लेवल ब्रेकआउट नहीं करता, सस्टेन नहीं करता, तो आपकी गिरावट और भी ज्यादा बड़ी बन जाती है डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। तो ये कंडीशन है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की, डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल नवंबर में लिस्ट होता देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन यहां पर पॉसिबली जो अभी हमने डिस्कस करी वो देखने को मिल सकती है। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलते अगले वीडियो में। सब्सक्राइब के बिना मत जाना।